हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके सामने भारत की इंडिया की कंजप्शन थीम बेस्ड 10 स्टॉक्स में आपके सामने रखूंगा। आप इन स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं और हमारे इंडिया की जो कंजप्शन की जो थीम है, हमारे इंडिया में जो कंजप्शन है, उनमें इन स्टॉक्स का और इन कंपनीज का काफी अच्छा खासा योगदान है। तो देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स मैंने इस पोर्टफोलियो में इन 10 स्टॉक्स में मैंने रखे हैं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो स्टॉक है वो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। एफएमसीजी का स्टॉक है, बहुत ही सॉलिड स्टॉक है, लार्ज कैप की कंपनी है और आप देखेंगे तो 9% की आरओसी ये कंपनी जो है जनरेट कर रही है। काफी कुछ प्रोडक्ट्स कंपनी जो है बना रही है और फूड एंड बेवरेजेस से रिलेटेड। एंड आने वाले टाइम में भी ये कंपनी जो है एक अच्छे खासे और प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करती हुई दिखेगी और इंडिया की जो कंजप्शन थीम है उसको पूरा का पूरा ये कंपनी जो है वो सपोर्ट करती है, ये स्टॉक जो है वो सपोर्ट करता है। 1 की फेस वैल्यू है एंड मैं आपके सामने अगर रखूं तो ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री ये कंपनी है। अच्छा खासा कंपनी ने जो है जो प्रॉफिट दिया है एंड आपके सामने अगर नेट प्रॉफिट अगर क्वार्टर का अगर हम रखें तो आप देखेंगे क्वार्टर भी प्रॉफिट जो है कंपनी का एक अच्छा खासा कंपनी ने जो है प्रॉफिट जनरेट किया है। एंड ईयर ऑन ईयर अगर प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर में आप देख सकते हैं बहुत दमदार प्रॉफिट कंपनी ने जो है जनरेट करके दिखाया है। देख सकते हैं आप यहाँ पे कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखें, बहुत अच्छी है। प्रॉफिटेबिलिटी में हर तरीके से जो है एक बढ़िया कंपनी जो है ये रही है। एंड साथ के साथ आप स्टॉक्स प्राइस CAGR भी अगर आप देखेंगे तो 1 ईयर में 93% CAGR देख सकते हैं, 3 ईयर्स में 40%, 5 ईयर्स 42, 10 ईयर्स में 22% CAGR की ग्रोथ है, देख सकते हैं। एंड मैं आपके सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न्स रखूं तो प्रमोटर्स का आप देख सकते हैं एक दमदार शेयर होल्डिंग पैटर्न है। प्रमोटर्स के पास में एक अच्छी खासी होल्डिंग मौजूद है और ग्रोइंग फेज में होल्डिंग मौजूद है। FII के पास में भी एक अच्छी खासी होल्डिंग इस शेयर में मौजूद है एंड थोड़ी बहुत गवर्नमेंट एंटिटी के पास में भी इस शेयर में जो है होल्डिंग मौजूद है। तो एक अच्छा खासा होल्डिंग पैटर्न है, शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो फर्स्ट जो स्टॉक है वो है टाटा कंज्यूमर। सेकंड जो स्टॉक है इस थीम का वो है ब्रिटानिया इंडस्ट्री। ब्रिटानिया इंडस्ट्री बेकरी प्रोडक्ट में एक नामी गिरामी कंपनी है और ये भी इंडिया की जो कंजप्शन थीम है उसको पूरा सपोर्ट करती है। एंड देखेंगे तो आप मार्केट कैप भी अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा मार्केट कैप है, लार्ज कैप कंपनी है, 46% की आरओसी है इस कंपनी की, 1 की फेस वैल्यू है और अच्छा खासा लेगेसी है कंपनी को अपने बिजनेस में। बढ़िया एक लीडिंग फूड कंपनी है ब्रिटानिया इंडस्ट्री और आप देख सकते हैं बढ़िया कंपनी है, डेप्ट फ्री कंपनी है। और आप देखेंगे मैं आपके सामने ईयर ऑन ईयर अगर इनकी परफॉर्मेंस अगर आप रखूं तो आप देखेंगे यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस आई है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 1403 से आप देखेंगे करोड़ से एंड 1864 करोड़ का प्रॉफिट आया है, बढ़िया। एंड मैं आपके सामने अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग रखूं तो प्रोमोटर्स की आप देखेंगे तो एक बढ़िया एक सस्टेनेबल होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास में मौजूद है। FII के पास में भी एक अच्छी खासी होल्डिंग इस शेयर में मौजूद है। नेक्स्ट जो स्टॉक है कंजप्शन की जो थीम है उसको जो रिलेट करता है, उसको जो सपोर्ट करता है वो है कॉफी इंडस्ट्री से। कॉफी इंडस्ट्री जो है हमारे इंडिया की अगर आप देखेंगे तो अभी मैंने कुछ समय पहले एक रिसर्च मैंने देखी थी, वहां पे मैंने देखा था तो हमारी जो इंडिया की जो एक नंबर ऑफ कंजप्शन जो थीम है उसमें सबसे पहले हमारे इंडिया में टी पीते हैं, चाय, उसके बाद में कॉफी का नंबर आता है, तो सेकंड नंबर पे उसके बाद में दूध है, मिल्क है। तो कंजप्शन अगर थीम में देखेंगे तो हमारे इंडिया में कॉफी भी एक अच्छा खासा एक कंजप्शन थीम बनी हुई है और आगे आने वाले टाइम में ये एक अच्छा खासा ग्रो करती हुई दिखेगी धीरे धीरे ऑल ओवर द स्टेट्स। अभी तो साउथ में काफी अच्छा खासा इसका एक चलन चला हुआ है और बाहर एक्सपोर्ट भी ये कंपनी बहुत अच्छा खासा करती है। तो फॉरेन में तो एक अच्छा खासा एक कॉफी का एक कंजप्शन है ही है। तो इस कंपनी को मैंने रखा है, स्मॉल कैप की कंपनी है, 17% की आरओसी, 2 की फेस वैल्यू है। एंड मैं आपके सामने रखूं तो कंपनी एक हेल्दी डिविडेंड पे कर रही है एंड नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो कंपनी का एक
बढ़िया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा खासा प्रॉफिट आया है एंड ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो एक अच्छी खासी प्रॉफिट, सस्टेनेबल एंड ग्रोथ प्रॉफिट कंपनी जो है दिखा रही है, ग्रोइंग फेज में है और ग्रोथ पे है कंपनी जो है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो प्रोमोटर्स भी ग्रोइंग फेज में अपनी जो है कैपेसिटी को बढ़ाए जा रहे हैं, अपने होल्डिंग को बढ़ाए जा रहे हैं। एफआईआईडीआई के पास में भी एक अच्छी खासी होल्डिंग इस स्टॉक में मौजूद है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो रखा है मैंने डिक्सन टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स कंपनी बना रही है, काफी कंपनीज के लिए ये प्रोडक्ट बना रही है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेसेस में है। तो बजाय कोई और स्टॉक्स को लेने के डिक्सन टेक्नोलॉजी को हम ले सकते हैं, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग काफी कंपनीज के लिए प्रोडक्ट कर रही है, एलजी के लिए, पैनासोनिक के लिए, फिलिप्स के लिए और भी काफी कंपनीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बना रही है। कंजप्शन थीम का बहुत ही सॉलिड एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो स्टॉक है ये एंड पूरा सपोर्ट करता है। देखेंगे आप तो कंपनी जो है एक मिड कैप कंपनी, 32% की आरओसी इस कंपनी की 2 की फेस वैल्यू है। एंड साथ के साथ मैं आपके सामने रखूं तो कंपनी का बहुत ही अच्छे खासे क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं, बहुत ही अच्छा खासा इन्होंने एक क्वार्टरली रिजल्ट दिखाए हैं। एंड आप देखेंगे तो मैं आपके सामने अगर इनकी ईयर ऑन ईयर अगर परफॉर्मेंस रखूं तो आप परफॉर्मेंस देखें शेयर की। माइनस 2012 में इसने माइनस में परफॉर्मेंस दी थी, उसके बाद में देखें आप क्या जबरदस्त पॉजिटिविटी में ये कंपनी का शेयर जो आता हुआ दिखा है। और आप देख सकते हैं 160 करोड़ का प्रॉफिट आया, 120 करोड़ से 160 करोड़ मार्च 2020 से मार्च 2021 के अंदर। देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस आई है इस कंपनी की तरफ से भी। एंड साथ के साथ आप प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो प्रमोटर्स के पास में एक अच्छी खासी भारी भरकम होल्डिंग मौजूद है, एफआईआईडीआई के पास में भी एक अच्छी खासी होल्डिंग्स मौजूद है। नेक्स्ट जो स्टॉक मैंने रखा है वो रखा है मैंने शुगर इंडस्ट्री से, धामपुर शुगर। शुगर का तो वैसे कंजप्शन काफी एफएमसीजी सेक्टर में काफी अच्छा खासा कंजप्शन रहता है और भी काफी जो इंडस्ट्रीज में शुगर का जो है कंजप्शन अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी धीरे धीरे उसमें कंजप्शन जो है बढ़ रहा है एथेनॉल के थ्रू, एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। तो आने वाले टाइम में ये भी इंडिया के लिए एक अच्छा खासा कंजप्शन का पहले से ही सपोर्ट करता है और अच्छा खासा एक सपोर्ट करता हुआ दिखेगा ये स्टॉक। देखेंगे स्मॉल कैप कंपनी है, 14% की आरओसी है इसकी, 10 की फेस वैल्यू है और रिड्यूस कर रही है अपने डेप्ट को। एंड मैं आपके सामने अगर ईयर ऑन ईयर अगर इनकी परफॉर्मेंस अगर आपके सामने मैं रखूं तो आप देखेंगे तो यहाँ पे ये शेयर बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट ये कंपनी जो है करती हुई दिख रही है और आने वाले टाइम में भी ये कंपनी जो है अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आएगी। प्रमोटर्स की एक सस्टेनेबल होल्डिंग मौजूद है, एफआईआईडीआई के पास में भी होल्डिंग जो है एक मौजूद है। नेक्स्ट जो स्टॉक रखा है वो मैंने रखा है रेडिको खेतान लिमिटेड। हमारे इंडिया के अंदर जो लिकर का एक अच्छा खासा कंजप्शन है, आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में एक लॉकडाउन लगने के बावजूद जब गवर्नमेंट ने धीरे धीरे जब लॉकडाउन को जब ओपन किया और जो लिकर कंपनी जो लिकर शॉप जो ओपन की, आपने देखा होगा काफी अच्छी खासी भीड़ उस पर लगती हुई दिखी। इतना कहीं दूध की शॉप पे भीड़ नहीं लगी थी, इतना कहीं किराने की शॉप पे आपको भीड़ लगी हुई नहीं दिखेगी जितनी लिकर की शॉप्स पे भीड़ लगी हुई दिखती है और अब भी दिखती है। अच्छा खासा कंजप्शन की थीम है इंडिया के अंदर, तो बढ़िया कंजप्शन इनका होता ही होता है। तो रेडको खेतान देखेंगे तो 19% की आरओसी इस कंपनी की, स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत ही आगे जान है इस कंपनी के अंदर, जबरदस्त आगे परफॉर्मेंस दिखाती हुई दिखेगी कंपनी। फेस वैल्यू देखेंगे तो 2 की फेस वैल्यू रिड्यूस कर रही है कंपनी अपने डेप्ट को। एंड मैं आपके सामने अगर ईयर ऑन ईयर की अगर परफॉर्मेंस आपके सामने रखूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जबरदस्त परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाई है। देख सकते हैं 2019, 2020, 2021 में एक हाई ग्रोथ परफॉर्मेंस आई है, डबल डिजिट से अब ट्रिपल डिजिट में इनका जो है प्रॉफिट आने लगा है। और आपके सामने अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग रखूं तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग आप देखेंगे तो एक सस्टेनेबल प्रोमोटर्स की होल्डिंग मौजूद है और एफआईआईडीआई के पास में भी एक अच्छी खासी होल्डिंग जो है मौजूद है। नेक्स्ट जो स्टॉक रखा है मैंने इलेक्ट्रिक सेक्टर से रखा है, पॉलीकैब इंडिया। और एफएमईजी प्रोडक्ट भी कंपनी जो है बना रही है, ये भी कंजप्शन थीम को पूरा सपोर्ट कर रही है कंपनी। देखेंगे तो कंपनी जो है एक आने वाले टाइम में इन्होंने एक अच्छा खासा मार्केट कैप क्रिएट कर लिया है, लार्ज कैप के बेस पे कंपनी आ गई है। एंड देखेंगे तो 25% की आरओसी इस कंपनी की है, 10 की फेस वैल्यू है कंपनी की। बहुत ही एक जो है कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, काफी अच्छे खासे प्रोडक्ट्स कंपनी जो है बना रही है एफएमसीजी में भी, एंड लाइटिंग से रिलेटेड एंड
वायर एंड केबल बना ही रही है, साथ ही साथ फैंस जो है कंपनी बना रही है, कूलर बना रही है, और आगे काफी इनोवेटिव वर्क्स में भी कंपनी जो है एक अपना हैंडल कर रही है, उनको भी आगे काम करती हुई दिखेगी, उसमें भी इंक्लूडेड है। अभी इन्होंने हाल फिलहाल में एक कंपनी को भी एक्वायर किया है, उसका भी एक्विजिशन कर लिया है। तो आने वाले टाइम में जो है नेक्स्ट फेज के लिए, नेक्स्ट लीग के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए कंपनी जो है प्रोडक्ट बनाती हुई दिखेगी। फाइबर ऑप्टिक केबल भी कंपनी जो है बनाती है, बढ़िया कंपनी। पॉलीकैब अच्छा खासा रनर अप भी दिया है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। और मैं आपके सामने अगर नेट प्रॉफिट रखूं तो आप नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बढ़िया परफॉर्मेंस इस शेयर से देखने को मिल रही है। धीरे 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 ग्रोइंग फेज में ये शेयर चल रहा है, ग्रोथ दिखा रहा है ईयर ऑन ईयर, बढ़िया। एंड आप देखेंगे यहाँ पे प्रमोटर्स की एक दमदार होल्डिंग मौजूद है। एंड देखेंगे तो FII के पास में भी होल्डिंग अच्छी खासी मौजूद है। नेक्स्ट जो स्टॉक रखा है वो मैंने रखा है फुटवियर सेक्टर से, रिलैक्सो। और आप देखेंगे हमारे यहाँ फुटवियर में भी एक अच्छी खासी डिमांड रहती है, चप्पलों में, जूतों में, और इस वाले सेक्टर में भी। स्मॉल एक देखेंगे तो लार्ज कैप कंपनी 26% की ROC इस कंपनी की, 1 की फेस वैल्यू। एंड कंपनी ऑलरेडी अपना डेप्ट फ्री हो चुकी है। ये क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छे खासे सुधरते हुए दिखे हैं। एंड ईयर ऑन भी अच्छी खासी इनकी जो है परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है, ईयर ऑन ईयर भी बढ़िया कंपनी। और आप देखेंगे तो प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो भी एक अच्छी खासी होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास में मौजूद है, करीब करीब 71%। एंड आप देखेंगे तो FII के पास में भी होल्डिंग जो है मौजूद है। नेक्स्ट जो स्टॉक रखा है मैंने टाटा मोटर को रखा है। आगे जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो काम कर रहे हैं और इंडिया की कंजप्शन थीम को जो सपोर्ट कर रहे हैं ऑटो सेक्टर से रिलेट करके, बहुत ही बेहतरीन कंपनी, एक लार्ज कैप कंपनी है। 6 की ROC है इसकी, 2 की फेस वैल्यू है। और आगे कंपनी जो है आने वाले 4 से 5 साल में करीब करीब 8 से 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और उतारती हुई दिखेगी मार्केट के अंदर। तो कंपनी बहुत बेहतरीन काम करती हुई दिखेगी आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट में। तो आप देखेंगे यहाँ पे तो क्वार्टरली एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जो है परफॉर्मेंस कंपनी की जो है धीरे 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 अब एक सुधरती हुई दिखेगी। मैं आपके सामने इनका ईयर ऑन ईयर की अगर परफॉर्मेंस आपके सामने रखूं तो ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो अभी भी जो है माइनस में ही आया है। इस बार भी प्रॉफिट जो है मार्च 2020 में देखेंगे उसमें भी है, मार्च 2021 में भी। और इधर भी अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी एक अच्छा खासा घाटे में कंपनी जो है रही है, लेकिन एक अच्छी खासी आने वाले टाइम में इनको अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिख रही है। पॉसिबिलिटी है कि ये कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में लौटती हुई दिखेगी आने वाले सालों में। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है, एक प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। FII के पास में भी होल्डिंग जो है एक अच्छी खासी मौजूद है। नेक्स्ट जो स्टॉक है, लास्ट जो स्टॉक है इस कंजप्शन थीम का, वो है बालकृष्ण इंडस्ट्री लिमिटेड। टायर सेक्टर का बहुत ही दमदार स्टॉक, ROC देखेंगे 24% की है। और कंपनी जिस तरीके से अपना कार्बन ब्लैक के सेगमेंट में भी जो आ गई है, अपना इन हाउस कार्बन ब्लैक जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रही है अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, जिससे मार्जिन में भी सुधार आता वो दिखेगा, रेवेन्यू में भी सुधार आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी में भी सुधार आएगा। स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक भी बना रही है, कार्बन ब्लैक भी बना रही है। तो 50% कंपनी जो है अपने इन हाउस कंजप्शन करेगी अपने प्रोडक्ट्स के लिए, 50% सेल आउट करेगी। तो आप देखेंगे एक बिजनेस, इन्होंने अपने 2 बिजनेस बना लिए हैं। केमिकल सेक्टर में भी आगे कार्बन ब्लैक बना रहे हैं एंड साथ के साथ टायर भी बना रहे हैं। तो टायर सेक्टर एंड केमिकल सेक्टर 2 तरीके के कंपनी ने जो है अपना काम स्टार्ट कर लिया है। आगे एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को इनसे मिलेगी। और अभी तक कोई भी टायर इंडस्ट्री में ऐसा स्टॉक नहीं है जिसने कि अपने इन हाउस जो है कार्बन ब्लैक बनाना स्टार्ट किया हो। बहुत ही दमदार कंपनी, आगे अच्छा खासा इसका फ्यूचर रहने वाला है। स्मॉल लार्ज कैप कंपनी है, 24% की इसकी ROC है। एंड बेहतरीन कंपनी। आप देखेंगे नेट प्रॉफिट जो है एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे वो भी अच्छा खासा सस्टेनेबल ग्रोथ दिखा रहा है। एंड ईयर ऑन ईयर भी अगर आप देखेंगे तो 4 डिजिट में अब इसका जो है प्रॉफिट पहुंचता हुआ दिख रहा है। ईयर ऑन ईयर 4 डिजिट, ट्रिपल डिजिट से अब 4 डिजिट में आ गया है इनका जो प्रॉफिट है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखें आप, दमदार प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग है, सस्टेनेबल प्रोमोटर्स के पास में होल्डिंग मौजूद है। FII के पास में भी एक दमदार होल्डिंग मौजूद है। तो भारत कंजप्शन थीम बेस्ड मैंने आपके सामने ये 10 स्टॉक्स रखे हैं। आप या तो अपने एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो आपका क्रिएट हो जाएगा। अदरवाइज आप इनमें से कोई भी स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में भी रख सकते हैं। तो इसमें टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, CCL प्रोडक्ट, डिस्टिंक्ट टेक्नोलॉजी, रामपुर शुगर, रेडको खेतान, पॉलीकैब, रिलैक्सो, टाटा मोटर, बालकृष्ण इंडस्ट्री,
फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टॉक्स कैसे लगे और आपको ये पोर्टफोलियो कैसा लगा, आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको इनमें से किसी स्टॉक के बारे में अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। अपना एनालिसिस लेकिन पहले जरूर करें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। थैंक यू।